यूपी पीसीएस एवं यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स को इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन पढ़ाता हूँ। और ये जो इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन है, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये एक कहा जाता है, कठिन माना जाता है, कठिन सेक्शन है। लेकिन सभी एग्ज़ाम, चाहे यूपी पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो या अदर एग्जामिनेशंस हैं, सभी एग्ज़ाम में इकोनॉमी एक ज़रूरी सब्जेक्ट है। और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयारी करेंगे, जिससे कि पीटी, मेंस और इंटरव्यू में जो चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस का आप सामना कर सकें। शिक्षा कुल का जो प्लेटफॉर्म है, ये इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपने जो 25 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को यूज करते हुए शिक्षा कुल प्लेटफॉर्म से जो भी लोग जुड़ेंगे, उन सभी लोगों को इकोनॉमी का सेक्शन प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, प्लस इंटरव्यू का जब समय आएगा तो इंटरव्यू के समय भी उनको मार्गदर्शन करूंगा। और मैं आप सभी लोगों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जो इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है, उस सिलेबस को मेरे द्वारा जब कंप्लीट करा दिया जाएगा, पीटी का, मेंस का, तो वो सबसे पहले आपका वो ईजीएस्ट और सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन होगा। सेकेंड पार्ट में है उसकी एग्जाम की उपयोगिता। निश्चित रूप से सिलेबस के ऊपर अगर फोकस किए रहेंगे, जैसे जिस यूपी पीसीएस के लिए जा रहे हैं, पीटी के लिए जा रहे हैं, मेंस के लिए जा रहे हैं, यूपीएससी के पीटी मेंस के लिए जा रहे हैं, तो अगर सिलेबस पे फोकस किए रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से उससे क्वेश्चन जरूर आएगा। क्योंकि ये दोनों एग्जाम है, चाहे यूपी है चाहे यूपीएससी है, ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस से ये देखा है कि यहाँ पे जो सिलेबस में जो टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, उस टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आपके लिए जो भी श्रोता शिक्षा कुल के प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा एडवाइस है, ना सिर्फ इकोनॉमी में बल्कि बाकी सेक्शन में भी, कि आप जो सिलेबस सिलेबस में जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, उस टॉपिक्स से बिल्कुल ना भटकें। उस टॉपिक्स में आप अपना एक स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करें, उसको अपडेट करते रहें और अपडेट करके उसको याद करने पर फोकस करें। फिर उसके बाद पहले टॉपिक लिखें और टॉपिक लिखने पर जब हाथ खुल जाए, ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन का जो भी यूपी पीसीएस में या यूपीएससी में जो क्वेश्चन मेंस में लिखने के लिए आया हुआ, लिखना आप चाहते हैं, या जो क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन का आप रिप्लाई लिखना चाहते हैं, उस क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं, तब आप करें। हमने क्या बताया? फर्स्ट पॉइंट ये बताया कि चाहे इकोनॉमी हो या अदरवाइज यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में जो भी जीएस के सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस में उसी टॉपिक्स को करें जो कि सिलेबस में लिखा हुआ है। इसलिए पहले पार्ट में आपको सभी सेक्शन का सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पार्ट में आता है उस सिलेबस का कंटेंट। अब ये कोचिंग की मदद से आपका कंटेंट क्रिएट हो जाएगा, सारे इकोनॉमी का हो, पॉलिटी का हो, आईआर का हो, ज्योग्राफी का हो, सोशल इश्यूज़ का हो, सोशल जस्टिस का हो, या हिस्ट्री कल्चर का हो, ये सारे एथिक्स का हो। सारे शिक्षा कुल में काफ़ी अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, काफ़ी अनुभवी शिक्षक हैं। मेंस के लिए अलग टीम है, पीटी के लिए अलग टीम है। ये दोनों टीम अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार आपको जितने सेक्शंस हैं, सभी सेक्शंस का कॉपी तैयार कराने में सपोर्ट करेंगे। आप अपने से भी, अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के आधार पर भी उस कॉपी को और अपडेट करिए, आप उसको और इनरिच करिए, ठीक है। और लेकिन अल्टीमेटली आपको तैयारी की प्रक्रिया में जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स में जितना सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है, जो इश्यूज लिखे हुए हैं, उस इश्यूज के ऊपर अपना स्टडी मटेरियल तैयार करिए। और स्टडी मटेरियल तैयार करके फिर उसको 10 बार पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम हॉल में ज्ञान काम आता है। और ज्ञान प्राप्त करने का 2 तरीका हो सकता है, एक को 10 बार या 10 को एक बार। मेरा मानना ये है कि एक को 10 बार पढ़ना चाहिए, तब उससे ज्ञान होता है। वो एक कहाँ से आएगा? तो वही हमने पहले आपको डिस्कस किया कि जितने भी सिलेबस में सेक्शंस लिखे हुए हैं, उस सेक्शंस के अंदर में जो टॉपिक लिखा हुआ है, उसका कोचिंग के माध्यम से या सेल्फ स्टडी से, जैसा भी आपको उचित लगता हो, कोचिंग से वो काम जल्दी हो जाएगा। अगर सेल्फ स्टडी में करते हैं तो जब तैयारी करते हैं तो आपका पहला साल होगा। किसी टीचर के अंदर में करते हैं, मान लीजिए अगर कोई टीचर 25 साल से पढ़ा रहा है, कोई टीचर 20 साल से पढ़ा रहा है, तो अगर उस टीचर के सानिध्य में अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, तो वो पहला साल जब आप तैयारी करेंगे, वो आपके प्रिपरेशन का 21वां साल होगा, क्योंकि 20 साल टीचर का जो एक्सपीरियंस है, वहाँ से आपकी शुरुआत होगी। तो टीचर के संरक्षण में, टीचर के मार्गदर्शन में हमें लग रहा है कि तैयारी करना ज़्यादा उचित है। सभी सेक्शन का एक एक कॉपी जरूर अपने पास बनाने की कोशिश करिए। शिक्षा कुल में मैं आर कुमार आस्था आईएएस का प्रमुख हूँ, और साथ में मेरे साथ अन्य संस्थाओं से भी जो प्रमुख हैं, अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, वो सभी लोग एक साथ शिक्षा कुल के प्लेटफॉर्म पे हम आपको वो एक कॉपी बनवाने की कोशिश करेंगे। और उस एक कॉपी बनने से निश्चित रूप से आपके और एग्ज़ाम हॉल के बीच की दूरी कम होगी, और फिर एग्ज़ाम हॉल के बीच की दूरी कम हो जाए तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।